आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपका जो ये पाठ है कोशिका के बारे में, यहाँ से मैं चुन चुन कर अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूँ और मैं प्रश्न को ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप चैप्टर अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप उसे सीधा सटीक उत्तर दे पाइएगा। और मैं ट्रिक के माध्यम से जहां जरूरत पड़ेगा वहां याद भी करवा दूंगा। कुल मिला के आपको ध्यान से सुनना है, ज्यादातर चीजें या लगभग समझिए 90% चीज आपको याद हो जाएगा। कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ये आपको बताना है। तो सेल सी से होगा, सी डबल सेल, तो इसका आंसर भी सी से ही है। तो साइटोलॉजी, ठीक है, सेल से रिलेटेड है, नाम से ही लग रहा है, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है, इसमें कोशिका के अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की? तो आपको ये बताना है इसका नाम, साइंटिस्ट का नाम। तो चार ऑप्शन है, ये आप कोई भी बता देगा क्योंकि सेल के बारे में पढ़ते ही हमें इनके बारे में बताए जाते हैं। तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला ब्रिटिश वैज्ञानिक, यानी ये वैज्ञानिक जो थे ब्रिटेन के थे, ठीक है, यानी इंग्लैंड, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, उनका नाम क्या है? तो अभी आप पीछे देखे हैं तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1665 कोई कठिन डेट नहीं है, बहुत आसान है। जनरली जो तारीख होता है, ईस्वी होता है, वो याद करना कठिन होता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना आसान है कि आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। दूसरा बार पढ़िए, आप नहीं भूलिएगा, ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की, बताइए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, रॉबर्ट हुक जैसे ही रहे तो आपको कॉर्क, पतले कॉर्क की, मतलब कॉर्क जहां रहे वहीं मारिए, ठीक है, कॉर्क के टुकड़े। लुवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र कोशिका की खोज डैश में की, तो आपको बताना है कि किस चीज में देख के। तो रॉबर्ट हुक तो कॉर्क में देखे थे, ये तालाब के जल में देखे थे, ठीक है, मतलब उससे लेके माइक्रोस्कोप की हेल्प से। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो ऑप्शन पढ़िए। तो यूकैरियोटिक कोशिका, तो ये तो कोशिका का एक प्रकार है, ठीक है, कोशिका का नाम नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये भी कोशिका का एक प्रकार है, ठीक है, लेकिन आपको ये डी ऑप्शन मानना है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ठीक है, इसका टांग काफी लंबा होता है और ये थोड़ा इसका अंडा बड़ा भी होता है साइज में बहुत ज्यादा। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो बिल्कुल आसान है, कोशिका के बारे में है तो कोशिका सिद्धांत ही रहेगा ना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला, कोशिका के सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो ये प्रश्न रहे तो सीधा आपको स्वान खोजना है। तो ये रहा स्वान, और स्वान अकेले नहीं किए थे, स्लाइडेन ये भी थे, स्लाइडन, और ये पूरा नाम लिखा हुआ है एमजे स्लाइडन, ठीक है, और स्वान तो है ही। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपको मानना है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको सीखने पे मतलब रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन सा नहीं होता है? तो कौन सा चीज है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में बांटा गया है इसको एक ही आधार पे, और वो है कि केंद्रक के आधार पे, यानी नाभिक या केंद्रक। जिसमें केंद्रक रहेगा उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, और जिसमें केंद्रक नहीं रहेगा उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। तो बोला है कि कौन सा नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, अभी हम बताएं आपको। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप? तो ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, आप है यू, मेरे लिए आप क्या है, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है, तो आप मेरे लिए है यू, और आप क्या है, जंतु है, और जंतु के कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो आप हो गए यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, ठीक है। वो तो हम सब है, लेकिन इस तरह से आप याद कीजिए, ठीक है। और मेरे लिए आप, जैसे आप बोलेंगे कि यू आर माई टीचर, तो हम हैं आपके लिए यू, और मेरे अंदर भी क्या है, केंद्रक है, मेरे कोशिका के अंदर भी केंद्रक है, मतलब हम भी किससे बने हुए हैं, यूकैरियोटिक कोशिका से। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो तो आमतौर पे दिखाई नहीं देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो हम लोग में तो प्रोकैरियोटिक होता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा, ठीक है, मोनेरा जगत, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह पाया जाता है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका एक चैप्टर होगा आगे का जिसमें आप 9th क्लास में, जिसमें आप इन जगतों को बारे में पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन होता है जीव जंतु का, उसके बारे में। चलिए आगे, ज्ञात सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हैं? तो इसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, एक तरह से बैक्टीरिया है ये।
चलिए इस प्रश्न को देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। तो यूकैरियोटिक मतलब हम लोग का बात कर रहे हैं, ठीक है। यू मतलब तुम और तुम मतलब हम लोग, इस तरह से इसमें आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो समझ लीजिए बात को। डीएनए रहे, आरएनए रहे, क्रोमोसोम्स रहे, या क्रोमोसोम्स को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो डीएनए रहे, आरएनए रहे या गुणसूत्र रहे, ये सब केंद्रक से रिलेटेड है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही ये सब होता है। तो न्यूक्लियस आपको मार देना है, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। और आपको इंग्लिश का शब्द को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको इंग्लिश का वर्ड भी याद कर लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में और आगे की कक्षाओं में भी आपको कहीं कहीं इंग्लिश के वर्ड को ही देवनागरी में लिख के दे देता है, तो वहां आप अलगला जाइएगा, इसलिए इंग्लिश का वर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। अब जैसे यूकैरियोटिक है, यू मतलब तुम या हम, ठीक है। आपके लिए यू हो गए हम और मेरे लिए यू हो गए आप। तो देखिए हम लोग में कौन सा विशेषता नहीं होता है, तो न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो सही बात है, हम लोग के अंदर न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, तभी तो हम लोग के कोशिका को ऊर्जा मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा। परमाणु झिल्ली मौजूद होना, तो बिल्कुल परमाणु झिल्ली भी मौजूद होता है, ठीक है। अगला, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अलग चीज हो गया। क्लोरोप्लास्ट तो आपके अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका का विशेषता नहीं हुआ पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका हो गया ये डी ऑप्शन एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो डी में मारिए, ठीक। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक परागमय होता है, यानी वो कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं जाने देता है, तो वो होगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, ठीक है। और भी इसका नाम है कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसका बहुत सारा नाम है। अगला, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये होता है अर्धपरागमय, ठीक है, यानी कुछ चीजों को बाहर कुछ चीजों को नहीं जाने देता है बाहर, तो अर्धपरागमय, पूरी तरह से परागमय ये नहीं होता है, नहीं तो सब चीज को बाहर जाने देता, ठीक है। चलिए अगला, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक परागमय झिल्ली, ये सब एक ही चीज का नाम है, ठीक है। ये किस चीज से बनी होती है आपको ये बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से। अगला प्रश्न आ गया कि लिपिड क्या है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लिपिड को अच्छी तरह से बताता है उसके बारे में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एवं ट्रांसफैट एसिड लिपिड के प्रकार है, तो आप ऑप्शन देखिएगा ना, तो आप छांट इजीली सकते हैं, आपको नहीं भी आएगा तो भी। तो ये पहला अजीब लग रहा है, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, गलत बात, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फल लिपिड के अच्छे स्रोत है, तो ये भी अजीब है, अगर ऐसा कुछ रहता तो आपको छठी कक्षा में ही पढ़ा दिया जाता, ठीक है, क्योंकि उसमें पढ़ाया जाता है कि विटामिन ए का ये स्रोत है, बी का ये, सी का ये, तो वो सब तो बेसिक हो जाता है, तो इस तरह से नहीं, तो डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब अजीब है। तो इस तरह से आप ऑप्शन छांट के भी बता सकते हैं उत्तर को। चलिए, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। और ये क्या किस आधार पे करता है, तो जो जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है वहां से लो कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ ये जाता है, ठीक है। अगला देखिए, किस प्रक्रम द्वारा पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण, ठीक है। अगला देखिए, उच्च सांद्रण के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को डैश कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विसरण। अब पीछे मैं वही बात बताया था, ठीक है, तो हिंदी में लिखा हुआ ये परिभाषा होगी, आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि विसरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लाइन लिख देना है। तो इस तरह से आपका मैं पीछे जो बता दिया था मैं इंट्रो में ही कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपका नोट्स में भी लिख सकते हैं इस चीज को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए क्लास 10th का भी कंटेंट देगा, 9th का भी, इससे पहले क्लास का भी। इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो रहता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपने फायदे के, अपने क्लास के, अपने जो भी विषय का पढ़ना है उसमें जाइए, और किसी भी वीडियो में आपका समय बर्बाद नहीं किया गया है, सब में छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला
गुण नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सब कोशिका में। तो ऑप्शन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली ये सब में होता है, केंद्रक भी सब में होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, यानी प्लांट सेल में। पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप या वनस्पति कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। अगला, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये अभी बताए हैं, तो इसका हो जाएगा पौधे। कोशिका भित्ति को ही सेलुलोज भित्ति बोलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित रहता है? कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, जो अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, ये सब क्या है? कोशिकांग है। तो इसमें बोला है कि जो पादप बोला वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, ठीक है, केवल वनस्पति में। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कोशिका झिल्ली ये दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लाइसोसोम दोनों में होता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप या वनस्पति कोशिका में होता है। पादप कोशिका बोलिए, वनस्पति कोशिका बोलिए, प्लांट सेल बोलिए, एक ही बात होता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो सेम प्रश्न कई तरह से आपसे पूछ सकता है, तो कोशिका भित्ति हो जाएगा इसका भी उत्तर। संरचनाओं में कौन सा युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? तो इस तरह से छांटना है। तो पहला कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, तो ये कट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाया जाता है। अगला न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में होता है। अगला देखिए अंतद्रव्यीय जलिका और कोशिका कला, और डी ऑप्शन देखिए कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति तो सिर्फ प्लांट में होता है, तो ये हो जाएगा इसका सी। प्लांट मतलब वनस्पति या पादप कोशिका, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट सेल। चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है उसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग, इसमें भी सेम प्रश्न है कि छांटना है आपको, वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कोशिका कला हरित लवक, लवक गलत बात है, हरित लवक क्या है? सिर्फ वनस्पति में ही पाया जाता है। अगला कोशिका भित्ति सिर्फ वनस्पति में, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, और अगला डी ऑप्शन देख लीजिए कोशिका भित्ति, इसको भी साइड कीजिए, तो हो जाएगा इसका उत्तर सी। एक सेकंड रुक जाइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए जो भी वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी प्लेलिस्ट में जाइए और अपना पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।